हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके प्यारे से चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास की चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर में। आप देखो, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपका। अब देखो, ये वर्ड पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके दो पार्ट है बच्चों। पॉली मीन्स मेनी एंड नॉमियल्स हो गए टर्म्स। तो पॉलिनोमियल को हम डिफाइन भी इस तरह करते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म्स, ठीक है, is known as polynomial। तो ये पॉली वर्ड आपका मीनिंग क्या दे रहा है? मैनी। कई बार ये आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी आएगा पॉलीमर्स के नाम से। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अब बच्चों ये ध्यान दो कि टर्म्स क्या है। टर्म्स दो पार्ट से बना होगा। जैसे 2x है आपका, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, इसमें एक और टर्म लगा दे तो जैसे कि b, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया अपना। ठीक है, इसमें देखो कि इस सिंगल टर्म में एक पार्ट होता है कोफिशिएंट और दूसरा पार्ट वेरिएबल। एज यू नो, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यही रीजन होती है कि x की कई वैल्यू हम कंसीडर करते रहते हैं। मैथ्स को सॉल्व करने में बार बार ये यूज भी होता है। तो दो से अधिक टर्म यहाँ पर आएगा तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या हो गया आपका? पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ओवरऑल। ठीक है, तो अब इसमें हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखना होगा। ये 2x प्लस बी को ही आप ले लो तो इसमें डिग्री किसे कहते हैं? देखो, पावर। सबसे पहले इसकी पावर क्या है? 1 है। कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा 2x² प्लस 4x, ठीक है, या 3x² प्लस 4x प्लस 8, ऐसा कुछ। तो ये कांस्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सब इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री है 2। डिग्री इज 2। यहां पर डिग्री क्या है? 1। तो आपको डिग्री का नॉलेज मिल गया। अब बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल की टाइप होगी। फर्स्ट, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, तो यही वाली वैल्यू लिख लो या कोई और भी लिख लो आप। 4x प्लस 9 लिख लो। और ये जो जहां आप डिग्री 2 देख रहे हो, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप का यहां मेंशन कर दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी आपको सबसे अधिक यूज है आपके क्लास में। ठीक है, कहीं पर भी ये आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करते हुए रूट्स इसके फाइंड करोगे आप। नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहीं पे लिख दूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री मस्ट बी 3। ठीक है, तो एक ले लेते हैं हम एग्जांपल, नॉर्मल सा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक फोर्थ टाइप का होगा
बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री मस्ट बी 4, मीन्स हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, x4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो दिस इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ डिग्री कितनी है 4। तो बेस्ड ऑन डिग्री these are types of polynomial and all about polynomial। तो देखिए बच्चों, ये a b c ये सब जो लिखी होती है ये सब क्या है, जैसा कि मैंने मेंशन करा यहाँ पे कोफिशिएंट है a b c, these are रियल नंबर्स, जिसको कि एक इस एग्जांपल से आप समझो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक का नॉर्मल क्या है, कॉमन सा एक्सप्रेशन इसका x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x का, ये x² का, और ये जिसके साथ की कोई भी वेरिएबल नहीं है, आप देखो x नहीं लगा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। जस्ट डोंट थिंक कि ये c है तो c फॉर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी x नहीं है इसके साथ, दिस इज कांस्टेंट। क्यूबिक वाले में ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या है 3, मींस a = 3, इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के समय, ठीक है, स्पेशली इन 2.2। यहाँ पर b = क्या हो गया 4 और c = 8 है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने कहा a b c ये सब क्या है, these are रियल नंबर्स, a है चाहे b है जो भी, these are रियल नंबर्स। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक ग्राफ ड्रॉ करके कि जीरोस, आप एक्सरसाइज 2.1 में आपको जीरोस की जरूरत होगी। जैसे कि एक ग्राफ लो है y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये ओरिजिन मींस द पॉइंट वेयर x एंड y एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो कोई सी ग्राफ ले लो आप जो ऐसे कट करके निकल रही है, x एक्सिस को कटी, तो इसके रूट्स क्या हो गए, 2 रूट्स है यहाँ पर, ठीक है। जिन पॉइंटों पे कट करिए वो उसकी रूट की वैल्यू हो जाएगी। कोई सा ग्राफ आपका ऐसा होगा कि जिसमें कट नहीं कराओ, सीधा पैरेलल निकल गया है, तो यहां देयर इज नो रूट। ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो ये आपको देयर इज नो रूट, तो ये काम आ जाएगा आपको 2.1 एक्सरसाइज में भी। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जहां बच्चे थोड़ी सी परेशानी भी महसूस करते हैं जीरोस बताने में, कोई ग्राफ ऐसी भी हो सकती है आपकी जो एकदम क्लियर से कट नहीं कराओ, सीधा टच करके निकल रहा हो। तो यहां देखो आप सिर्फ टच करके निकल गया है, लगता है जैसे 2 जगहों पे कटी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जगह टच करा हुआ, एक जीरो इसका ये हो गया और दूसरा जीरो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट होता है अपना इंट्रोडक्शन। तो बच्चों इस तरह हमारे ये कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, हमें एनकरेज करते रहें।